ठीक है। मैं ना सिंपली, आज लाइट बहुत अच्छी आ रही होगी आज भी, तो आज ना मैंने ना एक ये मेरी लाइट चला ली, तो मैं ना आज सिंपली मैं एक टॉपिक ढूंढ रहा था कि क्या टॉपिक है, बिकॉज सर्दी बहुत है। तो मैंने ना, मेरे दिमाग में आया कि आज कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो कि सबको पसंद है, सबको। मैं थोड़ा सस्पेंस बनाऊंगा, ठीक है, आप लोग उससे रिलेट कर लेना। हर एक व्यक्ति को रिलेट तो बहुत से लोग कर चुके होंगे, ठीक है। मैं सस्पेंस नहीं बनाता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ चाय की, ठीक है। मुझे ना बहुत सर्दी लग रही थी, तो अभी गया मैं चाय बना के आया। मेरी मम्मी है नहीं आज घर पे, तो इसलिए एक अच्छी बनी, गर्म है लेकिन, ठीक है। देखो, अब बेसिकली आज का टॉपिक है चाय है। बहुत समय, बहुत बहुत पहले ना, बहुत पहले से हम लोग चाय पीते आ रहे हैं, बहुत बहुत टाइम। मुझे मुझे कहानियों से पता चला है कि चाय अंग्रेज लेके आए थे, कॉफ़ी लेके आए थे, मुझे नहीं पता। मेरे माँ बाप आज़ादी के बाद पैदा हुए, मुझे जो मेरे माँ बाप ने चाय बताई है वो एक अमृत है। सब लोग बोलते हैं कि चाय खराब है, चाय खराब है, होती होगी यार, हमें पसंद है, बात खत्म। चाय हमें पसंद है ना, बात सॉल्व। क्या करना है, हमको पसंद, जो चीज़ तुम्हें पसंद आ रही, लोगों को खराब है, कुछ हो रही हो, तुम्हें पसंद है ना, बात खत्म। चाय ना बहुत अच्छी चीज़ है, अगर इसको एक लिमिट से पिया जाए तो। अगर अपन हर दिन ही 10-10 कप, 5-5 कप, 8-8 कप चाय पी रहे हैं तो वो हानिकारक है। हाँ, अगर जो व्यक्ति सुबह और शाम तक ही चाय पी रहा है वो बहुत सही है, बहुत अच्छी चीज़ है। चाय ना, चाय देखो, चाय सर्दियों के लिए वरदान है। आप कहीं पर भी चले जाओ, खासकर सर्दियों के लिए। हमें तो क्या है, गर्मियों में दे दो, बरसात में दे दो, सर्दी और बरसात में तो चाय का आनंद ही अलग है। तो वैसे कि ना, चाय चाय एक बहुत ही ऐसा मटेरियल कह लो, लिक्विड कह लो, कुछ भी कह लो, चाय की तारीफ करते करते आप थक थक नहीं पाओगे। चाय ना बहुत प्रकार की होती है। मैंने ना पुदीने की चाय पी है, मसाले वाली चाय पी है। मुझे ना बेसिकली, मुझे ना नॉर्मल चाय और मसाले चाय में थोड़ा थोड़ा सा अंतर था, लेकिन नॉर्मल चाय सबसे बेस्ट लगती है, क्योंकि उसमें ना ऊट पटांग चीज़ें नहीं मिलाई जाती। जो चाय सिंपल वे में बनती है वो चाय बहुत ही अच्छी होती है। उस चाय का जो टेस्ट रहता है बहुत ही प्यारा रहता है। मैंने इतनी स्लो इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ना आज ही एक रील देखी जिसमें ना वो 3 माध्यम से उसकी ऑडियो बताता। अपन भी एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। एक अपन सेंटेंस उठाते हैं कि चाय बहुत अच्छी है, ठीक है, ये सेंटेंस उठाते हैं। अभी अपन को तीन तीन रो में, तीन तीन रो में बात करते हैं। पहले पहले लाउड, फिर थोड़ा मीडियम, और लो। लो स्लो जो भी बोलो आप, वो चीज़, ठीक। चाय ना, चाय ना बहुत ही अच्छी है, चाय ना बहुत ही अच्छी है, चाय बहुत ही अच्छी है। तो तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा है? देखो, आवाज़ ना, आवाज़ थोड़ी मीडियम में। देखो, अगर तुम डीप वॉइस है आपकी, तो आप जितना धीरे बात करोगे, जितना डीप बात करोगे, उतनी ना आपकी आवाज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये है कि वो चीज़ माइक वगैरह में इतनी ज़्यादा नहीं होती। माइक में ना आपको, आपकी जैसे कि आप, कोई कॉमिक है या फिर कोई कोई ऐसे शादी वगैरह होस्ट करता है, ये सब, यहाँ पे आपकी आवाज़ डीप नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आवाज़ डीप हुई तो एक वजन, मतलब समझ, एक भारीपन आया, तो उसमें लोग क्या ही हंसेंगे। हाँ, अगर कोई, आप जैसे आप कुछ नेता की फील्ड में जाना चाहते हो, या फिर कुछ भी ऐसे डोमेस्टिक काम करना चाहते हो जिसमें कि मतलब आप समझ, पावर का ज़्यादा खेल हो, तो उसमें ना डीप वॉइस बहुत अच्छी है। तो मेरे लिए ये दो चीज़ें सबसे बेस्ट है, मीडियम और एक लो। ये दोनों बहुत ही अच्छी है। मेरे दोनों, मेरे मेरे लिए जो यूज़फुल है ये दोनों है। हाँ,
तेज बोलना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन हर जगह नहीं। हर जगह आप जो काम होके बोलते हो उसमें एक अलग फील आती है। अपन ना ऑफ टॉपिक चले गए, लेकिन अच्छी बात है, ऑफ टॉपिक जाना भी बहुत अच्छी बात होती है। तो हम चाय पे थे। तो चाय ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओशो कहते हैं, मतलब उन्होंने तो एक फनी उसमें कहा है कि अगर आप ऊपर जाओगे तब आप मर जाओगे, तो परमात्मा आपसे पहले यही पूछेगा कि आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। तो मेरा तो, अगर ऐसा होता है, मेरा तो सिंपली एक ही जवाब रहेगा, दोनों मिक्स करके ले आओ। देखो ना, कॉफ़ी का किसी अलग दिन टॉपिक उठाएंगे, लेकिन कॉफ़ी और चाय जो मिक्स होती है वो भी बहुत प्यारी लगती है। सिंपली चाय बनाने की प्रक्रिया जान लेते हैं। पर आप लोगों ने रील में बहुत देखी होगी चाय बनाने की प्रक्रिया, जिसमें कि वो कुछ लड़कियां कह लो, भाभियां कह लो या औरतें कह लो, ठीक है, वो आती हैं बढ़िया, वो साड़ी वगैरह पहने रहती है, ठीक है। आप लोगों ने उनसे तो बहुत सीख लिया होगा चाय बनाने का। वो आएंगी, आके जो उनका क्या रहता है वो ऐसे कमर में बांधेंगी, ठीक है, ऐसे साइड करके, बहुत ही मतलब चाय पे किसी का ध्यान नहीं रहता, ठीक है। तो किसी कहीं और ही जगह उनका ध्यान रहता है। तो अपन वो चीज़ नहीं कर रहे, अपन ना सिंपली अपन अपनी बात लंबी करने के लिए चाय की सामग्री के ऊपर बात करते हैं। देखो, मैंने जो अभी चाय में डाला है, मैं सिंपली बताता हूँ मैंने क्या क्या डाल के मेरे लिए चाय बनी। पहले पानी गर्म किया मैंने, उसमें फिर मैंने चाय पत्ती डाली, फिर शक्कर डाली, ठीक। फिर मैंने उसमें एक इलायची डाली, इलायची का पाउडर भी डाला था। फिर मैंने ना एक, अभी कुछ टाइम पहले मेरे घर में तुलसी टूट गई, मतलब बहुत इतनी बड़ी तुलसी थी, तो वो ना सूख गई थी, तो मम्मी ने उसको हटा दिया था। तो मैंने क्या किया, जो उसके रूट्स थे, जो अभी मतलब कोमल थे, हरे थे, उनको मैंने तोड़ा, कट किया, और मैंने पहले उनको, और उसमें पत्ते भी बहुत लगे थे, मतलब ऊपर नीचे से पूरी सूख गई थी, थोड़ी ऊपर जो सूखे हुए पत्ते रहते हैं वो लगे हुए थे उसमें। तो मैंने वो तोड़ के उनको पहले अच्छे से ड्राई होने दिया, फिर उनको ना पीस के एक जार में भर के रख लिया। तो मैंने ना फिर वो उसमें उसके जो पाउडर मैंने बनाया था वो डाला। फिर जैसे ही उबाल आया मैंने उसमें दूध डाला। फिर 1 डेढ़ मिनट के लिए मैंने उसमें धीमी आंच में दूध और चाय को अच्छे से पकने दिया, और फिर आखिरकार मैंने छानी। और देखो, मुझे ना सबसे ज़्यादा पसंद है इस ऐसे ही गिलासों में चाय पीना। मुझे नहीं पसंद या कोई मग्गे में चाय देता है, कोई डिस्पोजल में चाय देता है। बल्कि अगर आप डिस्पोजल से चाय पीते हैं वो ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि अपन ने कुछ दिन पहले ही बात की है कि गर्म चीज़ प्लास्टिक के उसमें नहीं रखना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो तो पेपर का बना हुआ होता है, तो उसमें क्या ही प्लास्टिक। कभी ना आप ऐसा करना, उसको प्रॉपर पूरा गला लेना, जो चाय का कप रहता है प्लास्टिक पेपर वाला, उसको आप गलाओगे, उसके अंदर ना एक माइक मतलब पॉलीथीन की लेयर निकलेगी, वो रहती है घातक आपके लिए। क्योंकि वही बात है कि गर्म चीज़ ना, वो उसमें माइक्रो प्लास्टिक चले जाएगी, उससे दिक्कतें हैं। तो इसीलिए उनमें मत पियो। कांच के गिलास की चाय बहुत प्यारी रहती है, वो पियो। स्टील के गिलास, घर पे चाय पी रहे हो तो स्टील, अगर बाहर जा रहे हो तो कांच, वो धुलवा लो अच्छे से। जो कांच के गिलास में ही चाय पीने का असली मज़ा है। तो बेसिकली इतनी ही है, और इसमें कुछ ज़्यादा प्रोसेसिंग तो है नहीं चाय की। और चाय बनाओ और इन्जॉय करो। चाय बहुत प्यारी है, चाय बहुत अच्छी लगी। तो ठीक है, अपना टॉपिक यही तक था, यहीं सीमित करते हैं। पर यह वॉइस वाली जो मैंने बताया वो सबसे बेस्ट है। आज ही मैंने एक उनके वॉइस आर्टिस्ट को देखा है जिन्होंने ऐसा किया, ठीक है। तो सिंपल है, डन।